हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं मैथ, ठीक है। और आज हम लोग करने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 1। और इसके पहले हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मापन कर चुके हैं, और केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है आवर्त सारणी, उसको भी हम लोग कर चुके हैं। एक चैप्टर फिजिक्स का क्वेश्चन और एक चैप्टर केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लघु गणक यानी लॉगरिथम। क्या लॉगरिथम? और ये लॉगरिथम जिस पार्ट से है उसका नाम है कमर्शियल अर्थमेटिक्स यानी व्यावसायिक अंकगणित, ठीक है। तो लॉगरिथम का सबसे पहले हम लोग कुछ सूत्र को जानेंगे, फिर उसको कैसे बनाया जाता है, और फिर उसके हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे। और लॉगरिथम पे कम से कम 3 से 4 वीडियो होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, वो है लघु गणक यानी लॉगरिथम। तो सबसे पहले हम लोग लॉगरिथम के कुछ सूत्रों के बारे में यानी उसके जो प्रमुख सूत्र हैं जिस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, सबसे पहले उन सूत्रों को समझ लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र है यानी फॉर्मूला जो है वो है हमारा लॉग एम एन बैस ए। लॉग एम एन बैस, यहाँ पे जो ए है ये बैस ए है, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग एम बैस ए प्लस लॉग एन बैस ए। तो इसका मतलब समझे आप? देखिए, जब भी आपको कहीं भी लॉग ए एम एन समझते हैं, एम एन, तो इज इक्वल टू आप कहीं भी इस तरीके से लिखना है, लॉग एम बैस ए प्लस में लॉग एन बैस ए, ठीक है। अगर इस तरीके से दिया रहे लॉग एन बैस ए प्लस लॉग एम बैस ए, तो आपको इस तरीके से लिखना है। अगर इस तरीके से दिया रहे तो आपको इस तरीके से लिखना है। सपोज करिए कहीं भी आपको दिया हुआ है इस तरीके से लॉग लॉग 10 2/3, लॉग 2/3 बैस 10, ठीक है। और प्लस करके दिया रहे लॉग 3/4 बैस 10, ठीक है। इस तरीके से दिया रहे तो आप लोग को क्या लिखना है? आप लोग इस तरीके से उसको लिख सकते हैं, लॉग 2/3 इंटू मल्टीप्लाई में 3/4 बैस 10। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। और अगर इस तरीके से दिया रहता तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही जो है हमारा पहला फार्मूला है। और इसी तरीके से अगर ये तो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो आप लोग इसको प्लस में लिख रहे हैं। अगर इसी तरीके से आप लोगों को डिवाइड में दिया रहे यानी भाग में दिया रहे तो आप लोगों को क्या करना है? माइनस में लिखना है, ठीक है। सपोज करिए कहीं भी आप लोगों को इस तरीके से दे दिया रहे लॉग 2/3 बैस 10 और डिवाइड करके दे दिया रहे 4/3, तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग 2/3 बैस 10 माइनस लॉग 4/3 बैस 10। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से दिया रहे तो आप लोग इस तरीके से ऊपर वाले तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। तो नेक्स्ट फार्मूला है लॉग एम के पावर एन बैस ए इज इक्वल टू एन लॉग एम बैस ए। समझते हैं इसका मतलब क्या है? जो तीसरा फार्मूला है इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या है? तो देखिए, अगर कहीं भी मान लीजिए इस तरीके से दिया रहे लॉग 4 बैस 10, तो आप लोग इसको जानते हैं किस तरीके से लिख सकते हैं? आप लोग इसको लिख सकते हैं
3 log 4/10। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अगर कहीं पे ये दिया रहे log 2⁴/10, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 log 2/10। आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। तो नेक्स्ट फार्मूला है log m/a इज इक्वल टू log m/b इंटू log b/a। ठीक है, और नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला है हमारा log b/a। ये जो a है ये किस में, बेस में है। log b/a इंटू log a/b इज इक्वल टू 1। कहीं भी आपको इस तरीके से लिखा रहे, यानी कि देखिए log 4/10 log 4/10 इंटू log 10/4 इस तरीके से दिया रहे, तो आप लोगों को क्या लिखना है, इसके इस बराबर में आपको 1 लिख देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट फार्मूला है log 1/a इज इक्वल टू 0। कहीं भी आपको इस तरीके से दिया रहे log 1/10 इस तरीके से दिया रहे, तो आप लोगों को क्या लिख देना है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, log 9/10 इज इक्वल टू 0 इस तरीके से लिखना है। और अगर कहीं दिया रहे log a/a इज इक्वल टू 1, log a/a इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। और अगर क्वेश्चन में कहीं दे दिया रहे log 10/10 तो क्या होगा, इज इक्वल टू 1। अगर 1 अगर दे दिया रहे log 4/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जो फार्मूला है इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। ठीक है, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे, तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है हमारा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसके बारे में। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु से पहले n अंक हो तो उस संख्या के लघुगणक का पूर्णशः n-1 होता है। ठीक है, अगर कोई भी संख्या के दशमलव से पहले n अंक हो तो उस लघुगणक का पूर्णशः n-1 होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु के बाद तथा पहले सार्थक अंक के बीच n शून्य हो तो उस संख्या के लघुगणक का पूर्णशः n-1 होता है। ठीक है, यदि किसी संख्या के लघुगणक का आधार कुछ न हो तो वहाँ पर आधार 10 समझा जाता है। इसका मतलब समझे, यदि किसी संख्या के लघुगणक का आधार कुछ न हो, यानी मान लीजिए कुछ इस तरीके से दिया रहे log 4 इस तरीके से दिया रहे, और यहाँ पे तो बेस कुछ दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे क्या समझा जाता है, बेस 10 समझा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई रूट है, √4 है, तो आप लोग यहाँ पे क्या समझते हैं, 2 समझते हैं। जब तक यहाँ पे मान लीजिए 8 लिख के Q लिखा होगा तब इसका 2 निकलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है फिर भी 2 निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी छुपा रहता है। इसलिए अगर कहीं भी देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि किसी संख्या के लघुगणक का आधार कुछ ना हो तो क्या होगा, 10 होगा, यानी log 4/10। इसी तरीके से दे दिया रहेगा log 9, बेस में तो कुछ नहीं है तो बेस में हम लोग 10 समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं।
तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है log 2/3 प्लस log 3/4 प्लस log 1/5। तो सबसे पहले अभी मैंने आप लोगों को बताया कि log 2/3 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या में प्लस है, तो प्लस की जगह पे मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई होता है। लॉग यहाँ पे भी है, लॉग यहाँ पे भी है, लॉग यहाँ पे भी है, लॉग तीनों में है, तो तीनों का लॉग क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। तीनों का लॉग कॉमन ले लेंगे, तो हमने लॉग क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद जो है 2/3 है, 3/4 है, 1/5 है, और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, मल्टीप्लाई। ले नहीं सकते हैं, ले यही होगा, मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है। तो चलिए log 2/3 था, log 2/3 प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 इंटू 1/5, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3 से 3 गया, 2 2 जा 4 गया, तो अब तो नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा log इंटू ऊपर क्या बचा है, ऊपर 1 बचा है, तो 1 बाई नीचे क्या बचा है 5 और 2, तो 5 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, यानी log 1/10 इज राइट आंसर। तो यहाँ पे देखते हैं किस ऑप्शन में log 1/10 दिया हुआ है। सर यहाँ पे देखिए log 1/10 दिया नहीं है, तो आंसर ये नहीं होगा। तो हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे log 1/10 है तो क्या चीज़ में है, ये तो डिवाइड में है, ठीक है, डिवाइड में है, तो इसको हम लोग माइनस में लिख सकते हैं। तो माइनस में इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, log 1 माइनस log 10, क्या होगा, log 1 माइनस log 10, तो log 1 माइनस log 10, तो log 1 का वैल्यू क्या होता है 1। मैंने आपको बताया था कि log 1/a है इज इक्वल टू 0, तो log यहाँ पे 1 है, तो 1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 0, ठीक है। log 1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 0, और यहाँ पे है log 10, क्या है log 10 है, तो log 10 बताया था कि कहीं भी log 10/10 रहे, यहाँ पे log 10 है और इसके बेस में कुछ नहीं है, तो क्या छुपा हुआ है 10 छुपा हुआ है, तो log a/a है यानी 1, log 10/10 है तो 1 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 0 में उससे 1 जाएगा तो क्या होगा -1 होगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है log 3/5 प्लस log 5/36 प्लस log 12 का मान क्या होगा। तो ये भी फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले log कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे log, यहाँ पे लिखेंगे log 3/5 इंटू 5/36 इंटू 12, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे और फिर इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 से 5 गया और 12 बार में 36 और 12 से 12 गया, तो यहाँ पे बचा क्या 1, log 1 आपका बच गया, तो log 1 यानी log 1/a यानी log 1/10, तो क्या होगा log 1 का वैल्यू होता है हमेशा 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, आपका हो जाएगा 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log 50 यानी 50/10 माइनस 2 log 5/10 माइनस log 2/10 का मान बताइए। इसका मान वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है
वो क्या है, ये जो है log 50/10 ये प्लस में है और ये बाकी सब क्या है, दोनों माइनस में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे इसको कॉमन, किसको, log को। तो log ले लेते हैं हम लोग कॉमन, log हो गया हम लोगों का कॉमन। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जो प्लस है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई में होगा। तो 50 को ले लेंगे ऊपर और इसको इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 log 5 है, 2 log 5/10। तो आप लोग फॉर्मूला में पढ़े हैं कि अगर कहीं इस प्रकार से रहे, यानी log 5 का स्क्वायर रहे, तो इस तरीके से हो जाएगा 2 log 5। तो 2 log 5 है, तो ये तो दोनों बराबर है, तो हम लोग 2 को जो है 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसी प्रकार से लिखेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे या फिर 5 × 5 लिख देंगे। और बचा क्या यहाँ पे, log 2/10। तो log 2/10 है, तो यहाँ पे × 2। तो सबसे पहले 10 बार में, 2 बार में और फिर 2 गया, तो बचा क्या, 1। तो बचा यहाँ पे log 1। तो log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। फॉर्मूला में पढ़े हैं, तो log 1 का वैल्यू जो होता है 0 होता है, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, log 6 × 8 × 12/11 का तुल्य होगा। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि जो गुना में होता है यानी मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा प्लस में होता है, और जो डिवाइड में होता है वो हमेशा माइनस में होता है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, log 6 लिख सकते हैं हम लोग, log 6। ठीक है, log 6 प्लस log 8 लिख सकते हैं। प्लस क्यों समझ रहे हैं ना, प्लस कहाँ से आया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। प्लस log 12 भी लिख सकते हैं। और 11 जो है डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, यानी log 11। तो ये देखिए log 6 प्लस log 8 प्लस log 12 माइनस log 11 कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे है log 6 प्लस log 8 प्लस log 12 माइनस log 11, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है log 8/10 प्लस 2 log 2/10 माइनस log 32/10 प्लस log 5/10 किसके समान है। तो सबसे पहले आप लोग इसको जो है होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।